हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं इस बहुत ही शानदार से 75 हार्ड डेज फिजिक्स चैलेंज के 26वें दिन में। तो जी हाँ, आज 26वां दिन है। टुडे इज 26th डे और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से जानिए। कई लोगों को यह चीज परेशान कर रही है कि सर क्या कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। जी हां, आपके एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा और एक आध दो रिवीजन मैराथन भी लेके आऊंगा, तो जिससे कि आपका मतलब पूरा कोर्स टाइमली खत्म हो जाए। अभी आपको लग रहा है कि सर 75 डेज में, मैंने 75 डेज में ये नहीं बोला है कि 75 डेज में कोर्स कराऊंगा। मैंने ये कहा है 75 डेज हम लोग चैलेंज ले रहे हैं, तो कोर्स तो कराना ही है, चाहे 75 लगे चाहे 100 लगे चाहे 125 लगे, इससे मतलब नहीं है। कोर्स जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वीडियोस आने बंद नहीं होंगे, राइट। आज ही मैंने 1 घंटे का वीडियो पोस्ट किया है। अब थोड़ा सा मेरी बात ये भी सुनिए कि अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, अभी ये दौर चल रहा है जब आपका, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं धनत्रयोदशी है, धनतेरस है मतलब, और कल फिर छोटी दिवाली और उसके बाद परसों बड़ी दिवाली। तो दीपावली के त्योहार के 2-3 दिन घरों में आपका आना जाना लगा रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, रामा शामा चलता है और मतलब पूरा त्योहार ही आप मनाते हैं। फिर भी मैं भी अपने घर पे आया हूं और मैं यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। लेकिन ये कंसर्न मेरे पास में बच्चों का भी आया कि सर थोड़ा सा ना समय भी हम लोग देना चाहते हैं घर पे। तो मैं इस बात को समझता हूं, एग्री करता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस करता हूं कि ये जो लेक्चर होगा ये थोड़ा छोटा होगा एज कंपेयर टू अदर लेक्चर्स। ठीक, करीब 30 मिनट के अंदर जो बचा हुआ पोर्शन है एसएचएम और कुछ एक क्वेश्चंस डाइपोल के, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में कैपेसिटर्स रह जाता है, कैपेसिटर्स को हम लोग और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को कवर करेंगे। ठीक है, फिर ये सेकंड चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लोग जंप करेंगे। तो 2-3 दिन आपका ये जो लेक्चर है उसका ड्यूरेशन कम रहेगा, ताकि आने वाला जो त्योहार है, त्योहार के दिन है 2 से 3 दिन, ये आप आराम से बिता सके। उसके बाद में मैं लेक्चर्स का ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया करूंगा। ओके जी, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। आइए, तो हम लोग का क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। आओ जरा देख लेते हैं इसको कैसे क्या होगा इसमें। बच्चों यहां जब आप देखोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ध्यान दो, आपने ये पढ़ा है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका जो डाइपोल है ये यदि मान लीजिए इस प्रकार से रखा हुआ है, ऐसे भी रखा जा सकता है, इधर माइनस इधर प्लस, Q Q, इस तरफ माइनस Q इधर प्लस Q, राइट। अब इसमें क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आप इसमें थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस दोगे, ऐसे आपने इसको डिस्टर्ब किया किसी एंगल पे, तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज इधर गया तो इस पे तो रिपल्शन ही लग रहा है, इस पे क्या लगने लग गया, नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट, तो ये इसको पकड़ के घुमा रहा है ऐसे, यानी ये इसे रीस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है। यानी ये कैसा इक्विलिब्रियम है बच्चे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ या ना। अभी फील भी कराऊंगा। उसके अलावा जब आपने ऐसा किया
इसमें डिस्टर्बेंस दिया थीटा एंगल से, तो अब देखो इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा और इस पे इस तरफ लगेगा, यानी ये इसको और घुमा रहा है, तो ये इसे ओवरटर्निंग टॉर्क दे रहा है। कैसा? ओवरटर्निंग टॉर्क, यानी ये खुद चाह रहा है कि ये और ज्यादा डिस्टर्ब हो, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा है? अनस्टेबल, इस पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा। सही है? क्लियर? अगर आप ध्यान दोगे ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस पीई। क्यों? अभी बताऊंगा। यहां हो जाएगा एनर्जी पीई माइनस पी प्लस पी। तो एक्चुअली ये मान लो आपका ये यू मिनिमम है और ये यू मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी है, राइट? माइनस पी कॉस थीटा था ना, कॉस 0, तो माइनस पी बचा। यहां पे कॉस 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री है। तो आप खुद सोचो, ये चीज फील करो, जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल कब कहलाता है? बचपन से आप पढ़ते आए हो, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल कब कहलाता है? जब अपनी वो पूरी एनर्जी लूज कर देता है, या हम यूं कहें कि जब वो अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट पे होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल कब कहलाएगा? जब वो अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में होगा। अगर वो अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में नहीं है तो क्या वो ऑब्जेक्ट स्टेबल हो सकता है? जी, वो ऑब्जेक्ट कभी भी स्टेबल नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल होने की कंडीशन क्या है? द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑलवेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की? मस्ट बी एट मिनिमम एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबल कंडीशन। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अनस्टेबल कंडीशन। फीलिंग आ गई? कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। कॉपी इट डाउन प्लीज। चले आगे, बढ़िया। आओ एक देखो प्रॉब्लम देखो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is normal to electric field. Find the work done in rotating the dipole by 180 डिग्री। Find 180 डिग्री। आप मतलब इसको ऐसे समझो कि जो डाइपोल है ना, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है। हमें क्या करना है? वर्क डन निकालना है डाइपोल को रोटेट करने में। डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क डन लग रहा है वो निकालना है, वो कैलकुलेट करना है।
इसे क्लियर करो, देखो इसे कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। कॉपी करो मतलब क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। ट्राई करो, देखो। कराओ, देखो बच्चों, यहां ध्यान दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल है वो ये रहा। एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं? इसको घुमा देना चाह रहे हैं, सही। 90 डिग्री से इसे घुमा दे रहे हैं, यानी इसे यहां पहुंचा रहे हैं। तो जब हम इसे यहां पहुंचा रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये फाइनल पोजीशंस हो गई। इधर रख देता हूं, माइनस क्यू, व्हाइट वाली फाइनल और ब्लू वाली इनिशियल पोजीशन। क्लियर है? ठीक। अब अगर अपन ध्यान दें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रही है? ध्यान दो, एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे कोई भी आपका लॉस वगैरह नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, राइट? एक्सटर्नल वर्क बराबर डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पीई। अब यहां देखो काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज 0 है, तो एक्सटर्नल वर्क कितना हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ या ना? एम आई राइट? फाइनल माइनस इनिशियल, बहुत अच्छे। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पहले देख लो। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी? माइनस पी डॉट ई होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री। यहां से कितना है? अरे ई के साथ ये पी कितना बना रहा है? पी है क्या? Q इंटू डी। डी क्या होगा? डिस्टेंस। ये देखो यहां से यहां तक ही था, डी, सही। और ये रहा, मतलब डी है ये। बहरहाल तो कितना आ गया ये? 0। उसी तरीके से फाइनल वाला निकालो, माइनस पी ई कॉस माइनस 90। क्यों भाई? यहां से विपरीत दिशा में चलोगे ना, माइनस 90 डिग्री हो गया। यहीं से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? माइनस 90। कितना हो गया ये? अगेन 0। तो एक्सटर्नल वर्क कितना आ गया? 0 डिग्री, 0 जूल। अरे सर ये क्या बात हुई? घुमा भी दिया और फिर ये क्या बकवास है सर? सुनो कैसे हुआ, इस पे चर्चा करें। तो पहले ये 90 से 0 कंडीशन में जाएगा, फिर 0 से इस पे आएगा, 1 2 और फिर ये 3 पोजीशन, ऐसे आया है। ठीक। तो जब ये यहां पे था तो इनिशियल वाला कितना था? यू इनिशियल। यू इनिशियल कितना था? यू इनिशियल था 0 और यू फाइनल कितना था? माइनस पीई। सही है। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन कहां से कहां? 1 से 2। तो देखो इनिशियल इतना, फाइनल यहां पहुंच के तो माइनस पीई आ गया। क्लियर है? उसके बाद यू इनिशियल कितना है जब यहां पे है? तो पीई है ना यार, माइनस का पीई इनफैक्ट। और यू फाइनल कितना है? 0 जब यहां पहुंच गया। तो डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू कभी नहीं हो सकता, गलत है। डब्ल्यू कहां से कहां? सेकंड से थर्ड पोजीशन में जब वो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पीई, 0 माइनस माइनस पी, पी। और जब आप टोटल जोड़ दोगे नेटवर्क डन कितना हो जाएगा?
डब्ल्यू नेट, इन दोनों को जोड़ के 0, खत्म। राइट? जितना एनर्जी में डिक्रीज हुआ है उतना ही एनर्जी में इधर जाके इंक्रीज हो गया है, क्योंकि जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो मिनिमम एनर्जी फिर मैक्सिमम की तरफ जा रहे हो, इसीलिए एनर्जी जितनी इधर कम हुई उतनी इधर बढ़ गई, खत्म। लॉजिक क्लियर है? नेटवर्क डन 0। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट था, कॉपी कर लो फिर आगे चलेंगे। कॉपी डाउन प्लीज, कॉपी करें। चले आगे, आगे बढ़े। देख, इसमें ये चीजें हो। अब हम लोग देखते हैं SHM एंड ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल in an electric field। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो यहां पे, मतलब अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो मेरे बच्चे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, ध्यान से देखो। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, देखो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके मध्य जो कोण होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। ठीक है? एंगल कितना होना चाहिए इनके बीच में? 0। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो व्हाट शुड बी द एंगल? इट शुड बी 0 डिग्री। आई बात समझ में? बोलो यार हाँ या ना। द एंगल मस्ट बी 0 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अगर मैं इसे हल्का सा डिस्टर्बेंस दूं, यदि मैं इसे हल्का सा, बहुत हल्का सा डिस्टर्बेंस दूं, देखो ऐसे कर, यानी मैंने जो इसे डिस्टर्बेंस दिया, कितना एंगल का? थीटा एंगल। सही? इसको डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, राइट? मतलब ये ऐसे है, इसको ऐसे डिस्टर्बेंस दे दिया, ऐसे डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसे डिस्टर्ब कर दिया तो इसमें एक टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। वो टॉर्क क्या करेगा? इसे रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं मेरे बच्चे? टाउ बराबर P क्रॉस E। मतलब क्या? PE साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अगर ये बात है P साइन थीटा है, अब देखो एज थीटा इज टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा डिस्टर्बेंस है, वेरी
माइन्यूट डिस्टर्बेंस। कैसा डिस्टर्बेंस है मेरे बच्चे? माइन्यूट, छोटा सा हल्लू सा डिस्टर्बेंस, बहुत छोटा डिस्टर्बेंस है, वेरी माइन्यूट डिस्टर्बेंस। अगर बहुत छोटा डिस्टर्बेंस है मेरे लाल, तो बहुत छोटा डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या होगा? साइन थीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ये जो साइन थीटा है ये ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? थीटा के बराबर। दिस शैल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? थीटा, राइट? साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ऑलमोस्ट थीटा के बराबर। यहां तक कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानी कुछ भी नहीं। तो साइन थीटा विल टेंड टुवर्ड्स व्हाट? थीटा। अगर यदि साइन थीटा थीटा की तरफ जा रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं? टाउ क्या हो गया? पीई थीटा। बोलो यार, टाउ को मैं क्या बोल दूंगा? पीई थीटा। पीई थीटा क्यों बोला मैंने इसे? पीई थीटा बोलने के पीछे का कारण क्या है? पीई थीटा बोलने के पीछे का कारण क्या है? पी थीटा बोलने के पीछे का कारण यह है यार कि यहां पे हमने सीधे सीधे इसको साइन थीटा, थीटा जब, अच्छा सोचो, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा किसके मतलब साइन ऑफ थीटा विल टेंड टुवर्ड्स जीरो ना। मतलब थीटा जब जीरो जा रहा है तो साइन थीटा कहां भागने लगेगा? जीरो की तरफ भागने लगेगा। अरे बोलो यार, हाँ या ना? ये कहानी है कहानी है, राइट? ओके। अब लेकिन एक चीज आप समझो थोड़ा, थीटा आप कैसे नाप रहे हो? ऐसे नाप रहे हो ना, और टॉर्क ऐसे लग रहा है ना, यानी कि थीटा एंड टॉर्क हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस। थीटा और टॉर्क में डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट। बच्चे थीटा और टॉर्क में डायरेक्शन कैसा? ऑपोजिट, यानी कि टाउ बराबर माइनस पीई थीटा। क्लियर है? हाँ या ना? बहुत अच्छे। टाउ क्या होता है? आई अल्फा। अभी मैं समझाऊंगा आई क्या है, अल्फा क्या है, नहीं। और अगर ये चीज है हमारे पास में तो बेसिकली आई अल्फा को इक्वेट कर दूं किससे? माइनस पीई थीटा से। तो अल्फा बराबर माइनस पीई अपॉन में आई इंटू थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आई क्या है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई क्या है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी ये कैसे रिलेटेड है वो दिखाने जा रहा हूं। कॉपी कर लो इसे, कॉपी डाउन, देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। कॉपी करें। चले आगे। अब देखो, सो अल्फा बराबर माइनस पीई ओवर आई इंटू थीटा। कंपेयर करो इसे, स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक। कौन सी है बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ओमेगा स्क्वायर्ड थीटा, राइट? तो देयरफॉर ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा कितना आ गया? पीई ओवर आई, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट अंडर पीई अपॉन आई। सही है? और जो ये हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, आई क्या है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया
कैसे दिया जाता है याद करो, एम के स्क्वायर, के रेडियस ऑफ जायरेशन था या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास बेसिकली, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, बढ़िया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड सो ऑन। सही है? यस और नो देख लो यार, यस और नो, क्लियर है? अब देखो, यानी जैसे ही आपने इसे डिस्टर्ब किया तो ये अपने पॉइंट के अबाउट में क्या करने लग जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देखेंगे, टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्या है ये, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। सही है? यूनिट क्या चलेगी, सेकंड में, यूनिट क्या चलेगी मेरे लाल, सेकंड में। ठीक है? तो यहां पे मैं टी को कैसे लिख दूंगा, 2 पाई बाय रूट अंडर पी अपॉन आई, या फिर मैं कहूं 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन पी। क्लियर है? ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या आ गया ये एक्सप्रेशन आ गई, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड एसएचएम फॉर या ऑफ an electric dipole in an electric field। समझ गए मेरे बच्चे? हाँ या ना? क्लियर है? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? बोलिए यस और नो। कॉपी कर ले, फिर आगे चलते हैं। कॉपी इट डाउन प्लीज। चले आगे, एक होमवर्क देख लो, बस फिर ये डायपोल का चैप्टर ही खत्म। होमवर्क ध्यान दो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल is as shown below, kept in a uniform electric field. E, ठीक है? If it is disturbed slightly from its position, then its frequency of oscillation will be डैश हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है यार, ट्राई करना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे नोट पे एंड कर रहा हूं। ये सोचने का पूरा मौका मिलेगा आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म है भैया। यहां पे एक डायपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी डी, ठीक है।
इसका मास m है और इसका भी मास m है, सेम मास है। इस क्वेश्चन को करना यार बहुत अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी फाइन क्वेश्चन, प्लीज डू इट। होमवर्क है, ट्राई जरूर कीजिए इसे, कल मैं कराऊंगा। चलिए ठीक है यार, थैंक यू सो वेरी मच एंड मिलते हैं अगले सेशन में। इस धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं, छोटी दिवाली की ढेर सारी बधाइयां, बड़ी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, सी यू सून।